वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 367 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। देखिए 8 जून से जो है गवर्नमेंट रीओपन कर रही है बहुत सारी चीज़ों को, इसलिए जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। और ढील मत देना बिल्कुल भी, अच्छे से रिवीजन करते रहिए हर दिन। 367 टेस्ट बहुत होते हैं, इन सबको सीक्वेंस से रिवीजन कर डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 31 मई जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है 2020। फोकस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास संबंधी प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वेनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस से था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय? वेनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों का संबंध किससे था? ना तो सत्येंद्र नाथ टैगोर से, ना भगत सिंह से, ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल से। किससे? मानवेंद्र नाथ रॉय से। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1922 में बर्लिन में कार्यालय स्थापित किया, जहां से उन्होंने वेनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पाक्षिक तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1925 और 26 में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1928 में अखिल भारतीय स्तर पर वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया। बहुत पूछते हैं इस नाम को। पेशावर षड्यंत्र के इस वामपंथी आंदोलन से संबंधित था। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। 1925-26 में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 1928 में अखिल भारतीय स्तर पर वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया। तीसरा भी करेक्ट है। पेशावर षड्यंत्र केस जो है वामपंथी आंदोलन से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। 1925-26 में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया, बाद में इसका नाम पीजेंट एंड लेबर पार्टी रखा गया। 1928 में सभी प्रांतीय संगठनों को मिलाकर वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया और 1921 में रूस से आने वाले कम्युनिस्टों पर पेशावर षड्यंत्र केस चलाकर उन्हें सजा दी गई। अतः इस केस का संबंध वामपंथी आंदोलन से था। तो सारे के सारे करेक्ट। इसका आंसर क्या डी है, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वामपंथी आंदोलन से है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। 1 4 1 3 4 3 या 1 2 3 4 सब। तो क्या है इसका आंसर? वामपंथी आंदोलन से संबंधित किसका संबंध है? मेरठ षड्यंत्र केस, ट्रेड डिस्प्यूट बिल या फिर पब्लिक सेफ्टी बिल या फिर विट्ले कमीशन? तो मेरठ षड्यंत्र केस का भी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का भी और पब्लिक सेफ्टी बिल का भी और विट्ले कमीशन का भी, इन सब का संबंध जो है वामपंथी आंदोलन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 और 4। तो देखिए 1928 से 30 में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए। कौन कौन से? पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आई वो, विट्ले कमीशन उसने बनाया, ट्रेड डिस्प्यूट बिल बनाया और मेरठ षड्यंत्र केस। देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रहार मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 था, जिसके तहत 27 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा 1934 में इस दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील सेवा संघ की स्थापना हुई थी। जयप्रकाश नारायण और पीसी जोशी ने मिलकर नेशनल फ्रंट नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला, मतलब 7 दिन में, 1 हफ्ते वाली। भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादियों ने भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादियों ने भाग नहीं लिया था, तो अछूते थे ये भारत छोड़ो आंदोलन से साम्यवादी। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादियों ने भाग नहीं लिया था। 2 में थोड़ी है, ये थोड़ी त्रुटि हो गई यहाँ पर। ये कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादियों ने तो भाग ही नहीं लिया था।
1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख सदस्य हसरत मोहानी और जोस मलिहाबादी तथा फिराक गोरखपुरी थे। जयप्रकाश नारायण और पीसी जोशी के प्रयासों से राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण हुआ और दोनों ने मिलकर नेशनल फ्रंट नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला 7 दिन वाला। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। कांग्रेस में वामपंथियों यानी समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख संस्थापक जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी तथा नरेंद्र देव थे। किसके? कांग्रेस समाजवादी दल के। इस दल का पहला सम्मेलन पटना में हुआ था और जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना की है। पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। ये तो नरेंद्र देव की पुस्तक है ना, तो थर्ड को एलिमिनेट कीजिए, केवल 1 और 2 सही यहाँ पर। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों तथा नरेंद्र देव ने समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक लिखी है, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद कांग्रेस के युवा नेताओं का झुकाव समाजवाद की ओर हुआ। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली इसके प्रमुख नेता थे। इन लोगों ने मिलकर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसलिए पहला वाला करेक्ट, और इस दल का पहला सम्मेलन पटना में हुआ था, दूसरा भी सही है। तो समाजवाद ही क्यों पुस्तक है जयप्रकाश नारायण की, और समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन पुस्तक है नरेंद्र देव की। तो ये जो पुस्तक है ना, ये नरेंद्र देव की है, जयप्रकाश नारायण की नहीं है। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम है समाजवाद ही क्यों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ है पार्टी, दूसरी तरफ है उससे संबंधित नेता। अब आपको बताना हो उपरोक्त युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। रैयत संघ पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, बिहार किसान सभा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस की भी और बिहार पीसीएस की, बहुत पूछते हैं इनको, और यूपीएससी सिविल सेवा में भी 2-3 बार पूछा है पिछले 10 वर्षों में। तो इसमें से देखिए, किसान प्रजा पार्टी, इसको किसान प्रजा पार्टी लिखकर भी पूछ लेते हैं, कृषक प्रजा पार्टी लिखकर भी पूछ लेते हैं। तो इसके नेता थे कौन? इसके नेता थे फजलुल हक। और बिहार किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती और रैयत संघ के NG रंगा। तो इसमें से तो कोई सुमेलित है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए, रैयत संघ के नेता थे NG रंगा और बिहार किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी में तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बिहार किसान सभा के नाम से है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक और अब्दुल रहीम ने बंगाल में की थी और रैयत संघ की NG रंगा ने आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, 1935 में NG रंगा और सहजानंद ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। ऐसे पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था और यहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किसने की? स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये तो पढ़ के करेक्ट कर दीजिए, इतनी बार पढ़ा होगा आपने। भारतीय वेल सेविक दल की स्थापना N दत्त मजुमदार ने की थी। ये करेक्ट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पंडित नेहरू ने जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन को अपनी कार्यकारिणी में सम्मिलित किया और देश के आर्थिक विकास के संबंध में 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। ये यहाँ आवश्यकता नहीं है इसकी। मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को एक मंच पर लाने के लिए वामपंथी एकीकरण समिति की स्थापना की। तो वामपंथी एकीकरण समिति की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए, 1939 में N दत्त मजुमदार द्वारा वेल सेविक दल की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। VD वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जो भारत का प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी क्या? देखिए, लाला लाजपत राय तो इसके पहले अध्यक्ष थे ना, प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना इन्होंने थोड़ी की थी, एलिमिनेट करिए इसको, केवल पहला वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1920 में एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ वेपिस्टा और दीवान चमन लाल के प्रयासों से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जिसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी, इन्होंने मतलब स्थापना नहीं की थी, तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 1918 में बीपी बाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन नामक भारत का प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन स्थापित किया और उन्हीं के प्रयासों से 1926 में ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। इसलिए पहला वाला करेक्ट है और दूसरा वाला है गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इनमें से 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एम.एन. जोशी तथा वी.वी. गिरी ने की और बाकर अली मिर्जा की देखरेख में श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना 1925 में हुई और सिंगरावेलु द्वारा आयोजित सभा में पहली बार मई दिवस मनाया गया। बताइए कौन सा इसमें गलत है? देखिए, ये वाला करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, ये गलत है। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में, 1925 में नहीं हुई थी। एलिमिनेट कर दीजिए सी को। तो कथन सी गलत है क्योंकि अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना 1928 में हुई, जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सोहन लाल जोशी ने की थी। अन्य सारे के सारे कथन जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषक आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मोपला विद्रोह को आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की और मोपला विद्रोह की महात्मा गांधी ने कड़ी निंदा की। कौन सा इसमें करेक्ट है बताइए? देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है। मोपला विद्रोह का तो समर्थन किया था ना, मोपला विद्रोह का समर्थन किया था गांधी जी ने, निंदा थोड़ी की थी। तो केवल एक सही है इसका। तो देखिए, कथन 2 गलत है क्योंकि केरल के मोपला विद्रोह को महात्मा गांधी, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह के नेता थे अली मुस्लियार। किस विद्रोह के नेता? केरल के मोपला विद्रोह के नेता। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में हिंदुओं तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाया और इसी को आधार बनाकर वी.डी. सावरकर ने मोपला नाम से उपन्यास लिखा, जो पहले स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 367 तक पहुँच सकते हो। 5 तारीख को यूपीएससी डिसाइड करेगी कि अब एग्ज़ाम कब लेंगे, और उसने पहले ही बता रखा है कि 30 दिन पहले हम बता देंगे जब भी एग्ज़ाम लेंगे। यानी अगर 5, जहाँ तक इसके जो आसार हैं, कम से कम 2 महीने का गैप तो होना ही चाहिए बीच में। चलिए, हर दिन ये 2 महीने काफ़ी जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहना। बाकी 5 जून को डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम कब होगा।